बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो ओकिक्स ट्रेडिंग बोर्ड्स के बारे में है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरह इस प्लान को इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं और उस प्लान को अगर आप जब चाहें कैंसिल करना चाहें तो आप किस तरह कैंसिल कर सकते हैं। ओकिक्स बोर्ड के बारे में मैं आपको क्लियरली आज इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने ओकिक्स एक्सचेंज में डिपॉजिट नहीं किया या आपको ये नहीं पता कि ओकिक्स में किसी भी कॉइन को बाय और सेल किस तरह करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वो आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो ओकिक्स एक्सचेंज का जो ट्रेडिंग बोर्ड सिस्टम है, इसको अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं या इसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए दो तरीके हैं। आप यहाँ पर जब आप ओकिक्स के होम में आएंगे तो यहाँ पर भी एक बोर्ड्स लिखा हुआ है। अगर आपके पास यहाँ पर नहीं आ रहा तो यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग में आए, ट्रेडिंग में जब आएंगे तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्पॉट ट्रेडिंग है और यहाँ पर नीचे सबसे लास्ट नंबर पर आ रहा है ट्रेडिंग बोर्ड। तो मैंने ये ऑलरेडी इस पर क्लिक किया हुआ है। अब दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पर इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा तो आप मोर पर जब आप क्लिक करेंगे, नीचे मोर पर क्लिक करने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ट्रेडिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है। आपने इस पर क्लिक कर देना। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप पेयर सेलेक्ट करेंगे कि आप किस करेंसीज में, किस कॉइन में आप ट्रेडिंग बोर्ड ऑप्शन लगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर व्यू चार्ट है, यहाँ पर स्पॉट ग्रिड है। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब आप स्पॉट ग्रिड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर ये रिकरिंग बाय, उसके बाद फ्यूचर ग्रिड, नीचे आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन जो आपको मैं रिकमेंडेड करता हूँ या मैं आपको इस वीडियो में जो बताऊँगा वो आपको स्पॉट ग्रिड बताऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत कम चांसेस है नुकसान के। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर नीचे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ऑल स्ट्रैटेजी और यहाँ पर सेट माई सेल्फ। सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि आप किस कॉइन में ट्रेडिंग बोर्ड ऑप्शन लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए सिर्फ कोई भी एक यहाँ से करेंसीज को मैं चॉइस कर लूँगा। मैं आपको समझाने के लिए TRX यहाँ पर चॉइस करता हूँ। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आप किस कॉइन में, आपको शायद पहले से पता हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आपने उस कॉइन में या उस आपने करेंसीज में आपने ये ऑप्शन लगाना है स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग, जो साइडवेज चल रही हो, मतलब कभी वो ऊपर चली जाए और कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो मैं आपको समझाने के लिए ये TRX में करूँगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑल स्ट्रेटजी ये ऑप्शन ये टिके हुआ है और यहाँ पर अगर आप प्राइस रेंज देखें ये 0.06118 और उसके बाद 0.070 है। ये इसकी हाईएस्ट और लोएस्ट इसकी प्राइस है कि लोएस्ट प्राइस में जो मार्केट गई है वो 0.618 और हाईएस्ट में गई है वो 0.70। उसके बाद यहाँ पर ग्रिड क्वांटिटी लिखा हुआ है, ग्रिड क्वांटिटी, इसमें ये ग्रेड लगाएगा, 6 ग्रेड लगाएगा और एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन वो पर ग्रेड आपको मिलेगा वो 1.85 और 2.06 आएगा। उसके बाद नीचे ये अमाउंट दे के आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये तो था, ये सिस्टम आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है कि आप इसमें लगाएं। लेकिन इसमें अगर आप इसके ज़रिए लगाएंगे तो थोड़ा बहुत ये भी अपने पास टैक्स रखेगा आपसे। लेकिन मैं आपको माई सेल्फ पर जो आप खुद प्लान क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जी आपने लोअर प्राइस और अपर प्राइस देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने नंबर ऑफ ग्रिड टाइप करके जहाँ पर अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक आ जाएगी। ये क्या है ये भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो अमाउंट, यहाँ पर आपने USDT में अपनी अमाउंट लिखनी है और उसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। आपका जितना भी ये ट्रेडिंग बोर्ड ऑप्शन ये आप सिस्टम बना रहे हैं, प्लान क्रिएट कर रहे हैं, आपका प्लान लग जाएगा। अब यहाँ पर ये लोअरेस्ट प्राइस क्या है और अपर प्राइस क्या है। लोअरेस्ट प्राइस ये है कि जो मार्केट सबसे कम प्राइस में गई है
लास्ट 24 घंटों में या लास्ट एक दिन में, तो आप यहाँ से लोअर प्राइस देंगे। सबसे कम जो है ना वो प्राइस कब कहाँ किस प्राइस तक गई है। उसके बाद यहाँ पर आप अपर प्राइस देंगे कि सबसे ऊपर प्राइस तक जो लास्ट 24 घंटों में गई है या एक दिन में गई है वो आप प्राइस देंगे। अब वो आपने कहाँ से लेनी है, वो आप यहाँ से चार्ट में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो ऑल स्ट्रेटजी ये कंप्यूटर बता रहा है मुझे वो 0.061 है, ये लोअरेस्ट प्राइस है, और 0.070 है ये हाईएस्ट प्राइस है, और थोड़ी बहुत आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसी को टाइप करता हूँ आपको समझाने के लिए। 0.061 जो है ये लो प्राइस है, और हाई प्राइस जो है 0.07 वहाँ पर ज़ीरो थी, तो मैं यहाँ पर 80 कर देता हूँ कि इसके अंदर अंदर इन्होंने यहाँ पर ये ग्रिड लगानी है। अब जो आपका प्लान जो आप ये ट्रेडिंग बोर्ड ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं 0.061 से लेकर 0.080 के दरमियान ये ग्रिड लगाएगा, आपके ऑर्डर लगाएगा और कैंसिल करेगा, खुद करेगा, इससे बाहर वो नहीं निकल सकता। उसके बाद नीचे यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रिड मतलब ये है कि 6 ग्रिड लगा सकते हैं आप, 7 ग्रिड लगा सकते हैं आप, 5 ग्रिड लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपने ये प्राइस रेंज आपने दी है इसके अंदर अंदर जो आपके ऑर्डर लगेंगे, ग्रिड मतलब ऑर्डर, एक ग्रिड का एक ऑर्डर होता है, ये 5 ऑर्डर आपके इस प्राइस के अंदर अंदर लगेंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, आर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक पर ये ऑलरेडी टिक है, और यहाँ पर आप गौर करें जहाँ पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन में, और अगर आप यहाँ पर ज्योमेट्रिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 5 ग्रिड की थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपने गौर किया यहाँ पर 5.58% और आगे भी 5.58% होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ज्योमेट्रिक करेंगे तो यहाँ पर 5.58% जब मार्केट मूव करेगी ऊपर या नीचे तो आपका ऑर्डर नेक्स्ट ऑर्डर एक्टिव होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अर्थमेटिक ही रहने दूँ तो यहाँ पर अगर आप 5 करेंगे तो यहाँ पर 4.95% से लेकर 6.29% इसके दरमियान जब मार्केट अप डाउन करेगी अपनी मार्केट प्राइस, उसके दरमियान आपका जो ऑर्डर होगा 5 ग्रिड, एक ग्रिड एक्टिव हो जाएगी। उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट आपने कितनी लिखनी है, यहाँ पर आप देखें तो मिनिमम आप 3.40 आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 4.50 कर देता हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब ये आप देख रहे हैं ये सारा प्लान, इसको कमांड देने के बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो जब आप क्रिएट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो TRX USDT होंगे वो किस कैटेगरी में होंगे, स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग में है। तो यहाँ पर लोअरेस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, ग्रिड ऑफ क्वांटिटी आपकी आ जाएंगी। उसके बाद मोड को कौन सा होगा, आर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। उसके बाद अमाउंट कौन सी होगी, और यहाँ पर आप TPSL भी लगा सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, TPSL मैं आपको बताता हूँ कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट का मतलब ये है कि यार जब आपने हाईएस्ट प्राइस दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट प्राइस कौन सी है 0.80, तो जब मार्केट 0.80 को क्रॉस कर जाए यहाँ पर 0.80, इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डर जो है ना खुद बहुत जितना भी प्लान है वो कैंसिल हो जाए, क्लोज हो जाए, जितना भी प्रॉफिट या नुकसान हो वो मेरे अकाउंट में आ जाए। उसके बाद स्टॉप लॉस मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपने लोअर प्राइस दी 0.061, जब इससे मार्केट 0.60 से नीचे आए तो आपका ये स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाए और आपका जितना भी नुकसान हो, प्रॉफिट हो, आपके अकाउंट में आ जाए। लेकिन मैं अभी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, मैं इन दोनों को अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो जब आप कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो आपका ऑर्डर जो बोट होगा वो एक्टिव हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका ऑर्डर बोट आ जाएगा। अब जब अगर आप यहाँ पर डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी ऑर्डर के बारे में ये आपने जो बोट सिस्टम आपने ये क्रिएट किया है, यहाँ पर ये PNL, उसके बाद बोट इन्फो और यहाँ पर स्लाइस्ड ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि यार जहाँ पर जो आपको प्रॉफिट आ रहा होगा, अभी ये मेरे माइनस में है, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट विड्रा पर क्लिक करके आप विड्रा करवा सकते हैं।
लेकिन अगर आप यहाँ पर बोर्ड इन्फो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ट्रांजैक्शन, उसके बाद यहाँ पर ये सारी ट्रेल आ जाएंगी। आपने स्टार्ट प्राइस यहाँ पर आपकी लिखी हुई है, उसके बाद एस्टिमेटेड मार्जिन पर ग्रिड वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अमाउंट ग्रिड जो होगा वो तकरीबन 13.05 TRX आ जाएगा। मोड आपका अर्थमेटिक है जो आपने यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी होगी। उसके बाद स्लाइस्ड आर्डर में आप आएंगे तो यहाँ पर आपका जो बाय आर्डर होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 आपके आर्डर बाय लगे हैं, यहाँ पर 2 आर्डर बाय हैं और 3 आपके आर्डर सेल आर्डर लगे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप हिस्ट्री पर आ जाएं तो हिस्ट्री भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो ग्रेड प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये एक्शन आप व्यू कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस जो ट्रेडिंग बोर्ड हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार हमने ये कैंसिल करना है तो आप कैंसिल इसको किस तरह करेंगे। तो उसके लिए आपने यहाँ पर बैक आ जाएं, अपने होम में आ जाएं। जब आप होम में आएंगे यहाँ पर ट्रेडिंग में आप ट्रेड में ऑलरेडी हो जाएंगे। उसके बाद ये भी आपका यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा ट्रेडिंग बोर्ड, यहाँ पर आपका बोर्ड होगा, इस पर आप क्लिक करके तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोज़, आपने ये क्लोज़ कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे क्लोज़ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पोर्ट ट्रेडिंग बोट एंड सेल TRX। उसके बाद यहाँ पर ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपके जो ऑर्डर लगे हैं, जो आपके ऑर्डर लगे हैं आपने TRX में किया, आपके जो कुछ ऑर्डर लगे हैं जो उन्होंने TRX बाय किए हैं इस बोर्ड ने, तो इसका मतलब ये है कि वो भी सेल करके आपका बोर्ड क्लोज हो जाए। या अगर आप ये चाहते हैं कि TRX जो बाय हुई हैं वो सेल ना हो दोबारा से, वो मेरे अकाउंट में आ जाएं, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट एंड बोरो आप इस पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो TRX बाय हुई हैं वो भी सेल होकर मेरे जो अमाउंट है वो USDT में मुझे आ जाए, तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करके आप एक्सेप्ट एंड बोरो पर क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका ऑर्डर बोर्ड होगा वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर एसिड्स में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो रिसेंट ट्रांजैक्शन होगी वो यहाँ पर आपकी आ जाएगी और आपका टोटल बैलेंस आपका यहाँ पर ट्रेडिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके यहाँ पर आ जाएंगे। आपने तकरीबन मेरे पास स्पोर्ट ट्रेडिंग में 4.99 USDT थे, तो अभी 4.99 USDT आ गए हैं। कुछ इसके जो फीस भी लगी होगी और जो थोड़ा बहुत मुझे लॉस हो रहा था वो मैंने जब ये काटा, ये अब असल में मैंने ये वीडियो बनाने के लिए, मैंने आपको समझाने के लिए ट्रेडिंग बोर्ड क्रिएट किया है, उसके बाद कैंसिल किया है आपके लिए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि यार इसमें कोई ऑप्शन के बारे में समझ नहीं आ रही या इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा कमेंट्स के ज़रिए, या उस पर अगर आप वीडियो बननी होगी तो आपको वीडियो बनाकर दी जाएगी। तो ये था दोस्तों बोर्ड ट्रेडिंग प्लान को एक्टिव करने का तरीका। उम्मीद है आपको इस वीडियो में समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।